पॉजिटिव स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, इससे पहले वाला भी। और नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में जो है आपको वो वीडियो भी, पिछला वीडियो भी डिस्प्ले हो जाएगा आपके स्क्रीन पर। आप वहाँ से भी क्लिक करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, इससे पहले वाला। तो दोस्तों, अगर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लो, जिससे कि और भी इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम नज़दीक ही है, नवंबर या 2 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उससे पहले आपको हर डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर मिला करेगा इस चैनल पे। तो पॉजिटिव स्टूडेंट को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब, जो कि पंजाब प्रांत में है, यह जो है किस नदी के किनारे स्थित था। तो बताना है कि हड़प्पाकालीन जो आपका ये रोपड़ स्थल है, यह जो है किस नदी के किनारे स्थित था। तो यह जो है सतलज नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सतलज नदी। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था। बताना है न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध ने प्रचारित किया था न्याय दर्शन को। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, यह बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा महापद नंद। महापद नंद जो है नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वीडियो में दोस्तों आपको जो है हर सब्जेक्ट के, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो है साइंस, आपका कंप्यूटर साइंस, इन सब से रिलेटेड, खेलकूद सबसे रिलेटेड क्वेश्चन शामिल किया गया है। और इसमें जो है हर प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पर्सन को ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो बताना है कि मठ, मंदिर और स्तूप जो है यह किस धर्म से संबंधित है। यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका, बौद्ध धर्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, किसका प्रधानमंत्री था। जो कौटिल्य हैं, जिनका दूसरा नाम चाणक्य भी है, यह किसका प्रधानमंत्री था। तो यह जो है किसका प्रधानमंत्री था, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो संविधान सभा की जो है गठन का मांग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, 1895 में किसके द्वारा किया गया था। संविधान सभा के गठन की मांग किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो बताना है इनमें से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। लोक कल्याण जो है भारत के प्रस्तावना में शामिल नहीं है। बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों शब्द जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। लोक कल्याण इसमें शामिल नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई थी। बताना है कि भारत की संसदीय प्रणाली जो है यह किस देश से ली गई थी। यह जो है इंग्लैंड से ली गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड से लिया गया था भारत की संसदीय प्रणाली। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो बताना है कि संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा भाग 9 का पार्ट ए। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, भाग 9 का जो है पार्ट ए। यह जो है भारत के जो है भाग जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे, नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो याद रखना भाग 9 का पार्ट ए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो बताना है कि टोटल कितने अनुच्छेद है भारतीय संविधान में वर्तमान में। तो 395 अनुच्छेद है वर्तमान में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 395 अनुच्छेद है वर्तमान में।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार की है? तो भारत में जो है अधिकतर बेरोजगारी जो है यह किस प्रकार की है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, संरचनात्मक। ठीक है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक प्रकार की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? बताना है कि किसी देश का जो है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी देश का आर्थिक विकास जो है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, इन सभी पर निर्भर करता है। तो उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, ये तीनों पर निर्भर करता है किसी देश का आर्थिक विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? तो बताना है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहते हैं समवर्तीय या बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, समवर्तीय या बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? बताना है कि भारत का राष्ट्रीय आय जो है यह किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अनुमानित किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत का राष्ट्रीय आय अनुमानित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? बताने कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, कोपरनिकस ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के भूप्रकृति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो बताना है कि पृथ्वी के भूप्रकृति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। बी, एल्यूमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप भी लगा सकते हो सेट। मैं जो है 3 से 5 सेकंड का जो है बीच में रुक जाया करूँगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर बताने समय। ठीक है, तो आप उसमें भी आप भी क्वेश्चंस लगा सकते हो और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आप कितना सही हुआ है, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? बताना है कि मकर रेखा जो है निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ऑप्शन डी। ठीक है, मकर रेखा जो है फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, इन तीनों देश से होकर के मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी फिलीपींस सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो बताना है कि इनमें से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? बताना है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारत की जो तट रेखा है, जो समुद्र के किनारे जो भारत की जो भी रेखाएँ लग रही है, तो वह जो है कुल कितनी लंबाई है? तो 6100 किलोमीटर लंबाई है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो बताना है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया गया था? तो इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सारनाथ में प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? बताना है कि कुचिपुड़ी जो है यह किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, सार्स का विस्तृत रूप क्या है? बताना है कि सार्स का जो है विस्तृत
रूप क्या है? तो इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। 8 सितंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताना हितोपदेश जो है इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका नारायण पंडित। नारायण पंडित ने ही हितोपदेश नामक पुस्तक को लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है? बताना है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेंसियम। ऑप्शन डी ट्रेंसियम जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। इसके अलावा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम यह जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप कहलाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जिसे नेरी के नाम से जाना जाता है, NERI नेरी के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है यह कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका नागपुर। नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो परम सुपर कंप्यूटर के बारे में बताना है, इसका विकास जो है किस संस्था के द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सीडेक। सीडेक के द्वारा ही निर्माण किया गया था सुपर कंप्यूटर। ठीक है, भारत का परम सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है? परम है। तो ये जिसका निर्माण सीडेक ने ही किया था। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो बताना है कि इनमें से कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या है? बताना है किसी कीबोर्ड पर एंटर की जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सिक्यूट की। क्या नाम है? एक्सिक्यूट की। किसी एंटर की को जो है किसी भी कीबोर्ड पे एंटर की जो होता है उसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? तो एक्सिक्यूट की के नाम से भी जाना जाता है वो, एक्सिक्यूट की। ऑप्शन डी सही आंसर इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो मेमोरी का जो है आपके फ़ोन या लैपटॉप में जो मेमोरी यूज होता है इसका सबसे बड़ा माप कितना होता है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी YB। ठीक है, YB इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, YB का मतलब होता है योटा बाइट। योटा बाइट। ठीक है, योटा बाइट सबसे बड़ा मात्रक है मेमोरी का। ठीक है, इसके अलावा आप सबसे छोटा मात्रक होता है बाइट। ठीक है, बाइट के बाद होता है किलोबाइट जिसे हम KB कहते हैं। उसके बाद होता है मेगाबाइट जिसको हम MB कहते हैं। उसके बाद होता है गीगाबाइट जिसे हम GB कहते हैं। उसके बाद होता है टेराबाइट जिसे हम TB कहते हैं। इसके बाद होता है पेटाबाइट जिसे हम PB कहते हैं। इसके बाद होता है एक्साबाइट जिसे हम EB कहते हैं। ठीक है, एक्साबाइट। इसके बाद होता है ZB जिसको हम जेटा बाइट भी कहते हैं, ZB जेटा बाइट। उसके बाद होता है सबसे बड़ा होता है YB जिसको हम योटा बाइट कहते हैं, योटा बाइट। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? बताना है कि इंद्रधनुष जो है यह किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष जो बनता है इसका कारण है अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अपवर्तन और परावर्तन के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, सिनेगॉग किस धर्म का पूजा स्थल है? तो बताना है सिनेगॉग जो है यह किस धर्म का पूजा स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहूदी धर्म का। यहूदी धर्म का जो है पूजा स्थल है सिनेगॉग। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं,
वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो बताना है कि सफ़ेद पानी के नाम से भारत के किस स्थान को जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सियाचिन। ठीक है, सियाचिन को ही सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना सियाचिन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो बताना है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैनर, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। ठीक है, स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है, और डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, सीपीयू आउटपुट है। जो हमें कुछ आउटपुट देता हो, जो हमें कुछ देता हो वो आउटपुट कहलाता है, और जो हम कंप्यूटर इन करता है अपने अंदर जिसके थ्रू उसे इनपुट कहते हैं। जैसे स्कैनर है तो हम कोई फाइल स्कैन करके हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, अंदर जो है उसको लोड करते हैं, तो यह जो है एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, इनपुट डिवाइस स्कैनर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो शक्ति होती है? बताना है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनके पास किस प्रकार की वीटो शक्ति होती है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, यह जो है तीनों प्रकार की वीटो शक्ति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, ये तीनों प्रकार की वीटो शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बताना है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी सही आंसर है इसका, राम मनोहर लोहिया जो है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक को लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, बेसबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बताना है बेसबॉल की जो प्रत्येक टीम में है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9। ठीक है, बेसबॉल के प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, कैडी शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बताना है कैडी जो शब्दावली है यह किस खेल से संबंधित है। तो कैडी शब्दावली जो है यह गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा गोल्फ। ठीक है, कैडी शब्दावली गोल्फ खेल से संबंधित है। दोस्तों ये टोटल 40 क्वेश्चन थे, जिसमें से कितने सही हुए हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो भी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन होगा, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? बताना है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। इसका जो भी सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके काम का होगा, आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अच्छा नहीं लगा आपको वीडियो, कुछ चीज़ कमी लगी वीडियो में, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके हाथ में है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो, अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लो, जिससे कि इस प्रकार के और भी वीडियो आपको समय से प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक मस्त होकर पढ़िए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।